इनमें आप जागरूक रह सकते हो, खाना खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिसमें हमें मन का काम नहीं है। क्योंकि जागरूकता का अर्थ है मन में जो विचार है ना उनके प्रति जागना। ठीक है ना। अगर आप मन के प्रति जागेंगे तो फिर सोच नहीं पाएंगे यानी पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, यही तो मैं प्रयोग कर रहा था। तो उसके लिए मन को शांत रखना जरूरी है। आप पढ़ते हैं तो मन का उपयोग करते हैं। जी जी जी। ठीक है ना। तो जिन चीजों में हम मन का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर चलाना, किताब पढ़ना, सोचना, तो उस समय हम अवेयर नहीं हो पाते हैं। जागरूक हुआ तो वहाँ की आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। नहीं, स्ट्रेस आ जाएगा, मत करना ऐसा। उसका दूसरा तरीका होता है कि जैसे आपने एक पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़े, फिर थोड़ी देर रुक जाओ, फिर अपने मन में जो जो विचार चल रहे, मन की स्थिति, उनके प्रति जागरूक रहो। समझ गए। फिर पढ़ना शुरू कर दो। ऐसे बीच बीच में रुक कर, गैप देकर, उस गैप में अवेयर रहना है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है ना। जैसे अपन कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, थोड़ी देर काम किया, 15 मिनट, आधा घंटा, फिर रुक गए, फिर काम रोक दिया अपन ने। उस समय अपने अंदर क्या चल रहा है, विचार, भाव, उसके प्रति जागरूक होना, अपनी आत्मसत्ता के प्रति जागरूक। जी जी, हाँ, समझ में आ रहा है ना। ये पढ़ने में और मानसिक कार्य में जागरूकता तब आती है जब हम आत्मा में स्थित रहना सीख जाते हैं, परिपक्व हो जाते है ना। मन भी आत्मा में विलय हो जाता है, वो तब की बात है, परिणाम है वो। अभी करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब तक आपका लेख था, जिसे किसी से बात करते समय खुद के प्रति मतलब कि जागरूक रहना, तो आत्मा में आत्मज्ञान हो जाएगा। लोग इतने बेहोश हैं कि वो क्या बोल रहे हैं उनको होश ही नहीं रहता, अपने शब्दों का नहीं, कुछ नहीं। तो अपन जब बात कर रहे हैं तो जागरूक होकर करेंगे, मैं क्या बात कर रहा हूँ, अपने को सुनेंगे, तो अलर्टनेस बढ़ेगी ना, होश बढ़ेंगे ना। हाँ, सही बात। बेहोशी टूटेगी। देखो ऐसा है कि जो मनुष्य है वो सोचने की योग्यता लेके पैदा हुआ है ना। सोचना यानी मन, अभी वो मन है, वो सिर्फ सोच पाता है। जैसे एक कंप्यूटर एक कैलकुलेशन कर पाता है ना, एक रोबोट एक काम कर पाता है, लेकिन वो कंप्यूटर जो कैलकुलेशन कर रहा है या जो भी काम कर रहा है उसके प्रति जागरूक थोड़ी हो सकता है। तो ये स्थिति अभी मनुष्य के मन की है। जी। तो जब वो जागरूक होना शुरू करता है चित्त के प्रति, तो उसके अंदर एक नई सत्ता का जन्म होता है, जिसको हम साक्षी कहते हैं। वो साक्षी मन के ऊपर है। तो जितनी भी समस्याएं हैं, हमारा क्रोध, हमारी ईर्ष्या, हमारा लोभ, है ना, हमारी आसक्ति, वो सब मन के स्तर पे। सारी समस्या मन के स्तर पे। अगर आप उन सबको ठीक करने जाएंगे, मुझे क्रोध नहीं आया, मेरे में ये नहीं हो, मेरे में वो नहीं हो, है ना, तो ये तो बेवकूफी भरी बात है। आपका मन भी बना रहा है, कर्ता भाव भी रहे, भोक्ता भाव भी रहे, और उसमें सिलेक्टिव हो जाए आपकी ये रहे और ये नहीं रहे। जी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जब आप इससे ऊपर उठ जाते हैं तो पूरे ढांचे से ही मुक्त हो जाते हैं। तो उस अवेयरनेस में कुछ भी नहीं है, आत्मा में कुछ भी नहीं। आत्मा शुद्ध है, प्रेम पूर्ण है, आनंद पूर्ण, लेकिन वो इस मन का उपयोग कर सकती है। समझ रहे ना, मन का पूरा इंस्ट्रूमेंट। तो अब वो इसके लिए स्वतंत्र है कि मन का क्या उपयोग कर रही है। वो चाहे कुछ भी करे, वो स्वतंत्र है मन से। वो मन का अपने हिसाब से उपयोग कर सकते विवेक पूर्ण ढंग से। ऐसा नहीं कि वो, क्योंकि उसमें कामनाएं नहीं ना आत्मा में, तो इसलिए वो सकाम होकर कर्म नहीं करेंगे। जहाँ जरूरी होगा तो वहां करेंगे, उस मन का उपयोग करेंगे। इसका ये उसकी स्वतंत्रता है। जब तक मन आत्मा में नहीं विलय होगा, मन अपनी आत्मा से पृथकता नहीं छोड़ देगा, है ना, जब तक लहर और है ना सागर में नहीं समा जाएगी। या यूं कहो कि जब ये समझ में आ जाएगा कि लहर को कि वो सागर से पृथक नहीं है, अब वो सागर होके व्यवहार करेगी जब, तो परिस्थिति बदल जाएगी। लहर के समझ में अलग हो कुछ। आप एक ऐसी अंदर गहराई में जाएंगे ना, तो एक ऐसी स्थिति में शिफ्ट हो जाएंगे जहां पर आप सारी वृत्तियों के साक्षी हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। आपको होना नहीं पड़ेगा। हाँ, मतलब महाराज जी आ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा, जिसे
कभी कभी खाना खाते रहते हैं तब भी होश रहता है, चलते रहते हैं तब भी होश रहता है, पैर रख रहे हैं, पूरा पूरा देख रहे हैं। नहीं, अच्छा धीरे धीरे विकसित हो जाए। देखो अंधेरी रात में हम टॉर्च लेके चल रहे हैं, तो टॉर्च से तो हम उतना ही देख पाते हैं ना। हाँ हाँ। या मैं स्कूटर से जा रहा हूँ रात को कहीं लंबे रास्ते पे, अंधेरा है बहुत, कोई लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट, तो वो रोड को ही प्रकाशित करेंगे ना, वो भी कुछ दूरी तक। आगे तो अंधेरा, आसपास अंधेरा रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ रहेगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे प्रकाश देता रहेगा। लेकिन जब दिन होता तो सर्वत्र प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा का जो प्रकाश है स्वरूप का, उसमें आप किसी चीज में फोकस नहीं होते, आपके सामने सब चीज प्रकाशित हो जाती है। जी जी। हमें धीरे धीरे उठना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखो, जैसे बाह्य संसार में जितनी ऊंचाई पे हम जाते हैं उतना ज्यादा देख पाते। पहाड़ से आप सब दूर देखते हैं ना, है ना। हवाई जहाज से और ज्यादा देखते हो, सैटेलाइट से पूरी पृथ्वी दिखती है जी, है ना। इसी प्रकार जितना हम आत्मा में गहराई में जाएंगे उतना हम विशाल रूप से देख पाएंगे चीजों को, जी, व्यापक रूप से। इसलिए गहराई को अध्यात्म में ऊंचाई बोला गया है। ऊर्ध कहते हैं ना, ऊर्ध रेता। ऊर्ध रेता। हाँ, ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम। वहां ऊर्ध्व का मतलब गहरा होता है। लोगों ने क्या फोटो बना दे, ऊर्ध्व यानी ऊपर। नहीं, आध्यात्म में ऊर्ध्व यानी अंदर गहराई में। क्योंकि आत्मा तो गहराई में है ना, अंदर। शब्दों का प्रयोग अलग ढंग से हुआ, वो अनुभव नहीं होने के कारण उनके अर्थ गलत कर दिए गए। कभी ने बोला जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पेट में बपुरन ढूंढन गई किनारे पे, बोला कि नहीं? हाँ ऐसा ही। और ये मन और अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है, एक दिन ऐसा मालूम पड़ेगा तुमको। कोयला भी जलता है, राख बनती है। अब राख को क्या करो, कुछ नहीं होता उसका। मैं यानी अहंकार, मैं अभागा या अभागी, ऐसी जली या ऐसा जलिया, कोयला भाई मैं राख। जब मैं नष्ट होता है तो कुछ भी नहीं बचता है। सही बात। एक बात ध्यान रखना, ऐसा